शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रहे। एक है शिक्षा, दूसरे नंबर पर है धन। दोनों आ भी जाए, शिक्षा भी आ जाए और धन भी आ जाए, पर यदि शिव महापुराण की कथा कहती है यदि संस्कार ना आए तो वो शिक्षा और वो धन किसी काम का। संस्कार के बिना आपका धन बेकार है। एक बात पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, सब उत्तर देना। पूरे घर में जितने कमरे हैं, तुम्हारे घर के अंदर जितने रूम हैं, जितने कमरे हैं, उन कमरों में, उन रूम में सबसे अच्छा रूम, सबसे भरा हुआ रूम, जिस रूम में सबसे ज्यादा आनंद आपको आता है रुकने में, बैठने में, बोलने में, वो रूम अगर होगा तो आपके घर की माँ का, आपके पिता का रूम होगा, जिसमें थोड़ी देर बैठोगे तो आनंद की अनुभूति होगी। अपने माता पिता का रूम, अपने माता पिता का कक्ष, अपने माता पिता का रूम। दिन भर की थकान हो, दिन भर की तकलीफ हो, थकान हो, कष्ट हो बहुत ज़्यादा, आप थोड़ी देर अपनी माता के कमरे में, अपने माँ के कक्ष में, थोड़ी देर अपने पिता के कक्ष में, जो घर के बुजुर्ग हैं उनके पास में 2 मिनट, 2 क्षण, 5-10 मिनट जाकर बैठ जाइए। और आप जब वहां पर जाकर बैठेंगे तो शिव महापुराण की कथा कहती है, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे सिर पर किसी बुजुर्ग का हाथ है, मेरे सिर पर कोई बड़ा बैठा हुआ है और मैं इस कार्य को कर सकता। एक श्रेष्ठता का अनुभव, एक अच्छे का अनुभव आपको होगा। और जितना अपने माता पिता के कमरे में, अपने माता पिता के कक्ष में जाकर आपको जो आनंद की अनुभूति होगी, शिव महापुराण की कथा कहती है वही आनंद की अनुभूति आपको देवाधिदेव महादेव के देवालय में जाकर, शिवालय में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर प्राप्त होगा। वही की वही। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि एक शिवजी ने माता सती से प्रेम किया, माता सती ने शंकर भगवान से प्रेम किया। दोनों के प्रेम में एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि माँ सती जब भगवान देवाधिदेव महादेव से स्नेह करी और सती माता का स्वयंवर दक्ष प्रजापति ने रखा और शिव जी को निमंत्रण ना देकर भगवान शंकर का एक मूर्ति पाषाण की दरवाजे पर खड़ी कर दी। और जो दरवाजे पर पाषाण की मूर्ति खड़ी करी, मां सती ने जैसे ही उस पाषाण की मूर्ति पर, भगवान शंकर की मूर्त पर जैसे ही माला पिनाई, माला पिनाते से ही भगवान शंकर उस पाषाण की मूर्ति से प्रकट हो जाते हैं, उस पाषाण की मूर्ति से सामने आ जाते हैं। अब प्रेम कितना प्रकट हो, प्रेम की कितनी परिभाषा हो, प्रेम की कितनी आनंदता हुई, कितनी आनंद। शिव महापुराण की कथा कहती है यदि आप भगवान देवाधिदेव महादेव से स्नेह करते हो, प्रेम करते हो, शिव को अपना पिता मान लेते हो, भगवान शंकर को अपना एक आनंदमय भाव मान लेते हो और शिव जी के मंदिर में जाकर आप जब एक लोटा जल समर्पित करते हो, शंकर भगवान से अपने मन की बात कहते हो, शिव जी को अपने हृदय की बात जब श्रवण कराते हो, दुनिया की दृष्टि में हो सकता है कि वो पाषाण हो, दुनिया की दृष्टि में हो सकता है कि वो पत्थर का शिवलिंग हो, दुनिया की दृष्टि में हो सकता है कि वो एक पाषाण हो सकता है, दुनिया की दृष्टि में
केवल एक पत्थर का एक मूर्ति हो सकती है, शिवलिंग हो सकता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जब आप दिल से, प्रेम से, स्नेह से एक लोटा जल शिव को समर्पित करते हो और अपने मन की बात कहते हो, उस समय पर शिव पाषाण के नहीं रहते, पत्थर के नहीं रहते। मेरा ओ घड़दानी आपकी बात सुनने के लिए आपके सम्मुख में हाल हाजुर विराजमान हो जाते। और मैंने तेरे ही प्रेशर खोलो, मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छठी नाम कटी जावांगी, भोले मैं तेरी रतन, शंभू मैं तेरी रतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छठी नाम कटी जावांगी। शिव सती के प्रेम की कथा करे, भगवान शंकर के स्नेह की कथा करे। शंकर भगवान माँ सती से जो प्रेम करते हैं, सती माता भगवान शिव से जो प्रेम करती हैं, ये कथा को वर्णन कर रहे हैं। सती और शिव का ये पवित्र प्रसंग कह रहा है, पवित्र प्रसंग। और एक बड़ी सुंदर चरित्र शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसको दुनिया ने त्याग दिया, आपके घर में भोजन बनाने के लिए गांव में लकड़ी जलती है, गोबरी कंडा जलता है, और उसकी राख तैयार हो जाती है। उस राख को क्या करते हो? अलमारी में संभाल के रखते हो क्या? जम के तो बोलो नहीं। क्या करते हो? उसको फेंक देते हो, या बर्तन मांजने में उसको थोड़ा सा रख। अब जिस राख को आपने संभाल के नहीं रखा, जिस राख को आपने संजो कर नहीं रखा, जो राख आपकी कंडे से निकली, गोबरी से निकली, लकड़ी से निकली, वो राख आपने उठाकर बाहर फेंक दी, किसी काम की नहीं रही। उस राख का कोई महत्व नहीं रहा, उस राख किसी काम की नहीं रही। तब शिवजी, शिव चरित्र कहता है कि मेरे देव अधिदेव महादेव इतने प्रखर हैं, जिस राख को दुनिया का कोई व्यक्ति प्रयोग में नहीं ले सकता, उस राख को भगवान शंकर अपने शरीर पर धारण कर कर उस राख की भी कीमत बढ़ा देते हैं। वो शिव है, वो भगवान शंकर। गला पकड़ रहा है, थोड़ा मिठास करिए, गला एकदम खींचना पड़ रहा है बोलने में। राख, जिस राख का कोई महत्व ही नहीं, जिस राख की कोई मूलता ही नहीं, वो राख भगवान शिव अपने शरीर पर धारण करता है, अपने शरीर। और चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। वो राख मेरे भगवान शंकर, वो राख मेरे शिव अपने शरीर पर धारण कर रहे हैं। और एक और प्रसंग ध्यान देना, राख तो शिव जी ने अपने शरीर पर धारण कर लिया,
जो सर्प मंथन के समय पर निकला, जो सर्प मंथन के समय पर प्रयोग में लिया गया, प्रयोग में उस सर्प को लिया गया, उसका शरीर पूरा की पूरा घिस गया था, बीच बीच में वो शरीर पूरा रक्त से सराबोर हो गया था। वो सर्प अमृत देवताओं ने ले लिया और विष शिव जी के पास आ गया। और वो सर्प जो शरीर से बिल्कुल बेकार सा हो गया था, जिसका शरीर पूरा घायल हो गया था, जिसका शरीर किसी काम का नहीं बचा था, वो सर्प आखिरी में भगवान शंकर को दया आई और शिव जी को लगा कि देवताओं ने तो अमृत प्राप्त कर लिया, मुझे विष मिल गया, पर ये सर्प को कुछ भी नहीं मिला जिसने वो मंथन किया। शिव जी ने वो सर्प को देखा कि उसका पूरा शरीर बेकार सा हो गया, पूरा शरीर। और जब शरीर पूरा बेकार सा हो गया, तब मेरे देवाधिदेव महादेव ने उस सर्प को अपने गले में धारण किया, अपने गले। दुनिया जिसको त्याग दे, दुनिया जिसको छोड़ दे, लोग कहते हैं कि ये नकारा है, किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है, दुनिया जिसको नकार दे, दुनिया जिसको छोड़ दे, समझ लेना अगर वो किसी काम का नहीं है, जैसे धतूरा, जैसे कनेर का फूल, जैसे सर्प, जैसे राख, जैसे चंद्रदेव पूरे बीमार पड़ गए, शरीर पूरा गल गया, पूरा शरीर बेकार हो गया, तब वो चंद्रदेव भी जब किसी कार्य के ना बचे, तब देवता भी उससे दूरी बना लिए। तब मेरे भगवान शंकर ने चंद्र को भी स्वीकार करा, राख को, भस्म को भी स्वीकार करा। तब मेरे भगवान शंकर ने सर्प को भी स्वीकार करा, और राख को, धतूरे को, कनेर को मेरे शंकर भगवान स्वीकार करते थे, स्वीकार करते थे, मेरे शंकर भगवान स्वीकार करते, मेरे शिव जी ने उसको स्वीकार कर लिया। ऐसे मेरे भगवान शंकर है, ऐसे मेरे भगवान शिव है, और ये शिव, ये शंकर